हेलो स्टूडेंट्स। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोग यहाँ लेक्चर के लिए आए हो, कुछ सीखने आए हो। किसी कारणवश, चाहे वो कॉलेजेस में पढ़ाई ना कर पाने की वजह से या टीचर ना होने पाने की वजह से आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अधूरे रह गए हैं। तो इन टॉपिक्स के थोड़ा सा जानने और समझने के लिए, इसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो आज ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका एक टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स और एनी सब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? पढ़ाऊंगी बाद में। आज पहला दिन है तो चलो पहले एक कहानी सुन लेते हैं। गौरैया चिड़िया का नाम आपने सुना? एक पेड़ पे एक गौरैया के साथ रहती थी। एक बार उसने अंडे दिए। बहुत खुश थी कि अब इन अंडों से कुछ दिनों बाद बच्चे, छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे और मेरे साथ वो भी उड़ेंगे। इतने में एक हाथी मस्ताता हुआ उस पेड़ के पास आया और उसको जोर जोर से पटकने लगा। गौरैया ने उससे कहा, भाई मेरे बच्चे मर जाएंगे, तो ऐसा मत कर। वो कहता, नहीं मैं तो करूंगा। और वो उस पेड़ के साथ अपना सिर मारता रहा। और होना क्या था? अंत में वही हुआ जिसका गौरैया को डर था। उसके अंडे पेड़ से नीचे गिर गए और टूट गए। उस गौरैया को बहुत गुस्सा आया। उसने गौरैया से कहा कि मैं तो इस हाथी से बदला लूंगी, इसने मेरे बच्चे मार दिए। मैंने इसको सचेत भी किया था कि ऐसा मत कर, पर नहीं, आप मेरा बदला लो। गौरैया ने अपने साथी से कहा। उस साथी ने कहा कि हम छोटे से चिड़िया और चिड़ी हैं, हम कैसे उससे बदला ले सकते हैं, वो इतना बड़ा हाथी। गौरैया कहती, नहीं, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर आप मेरा बदला लोगे उससे। वो गौरैया सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा है कि साथ ही वाले पेड़ पर मेरी एक दोस्त रहती है, मक्खी रानी है। चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद वही कोई रास्ता दिखा दे। वो दोनों मिलके उस मक्खी रानी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ऐसे सारी घटना उसको बताते हैं कि ऐसे हुआ, तो हमारी मदद कर। मक्खी रानी कहती है, बात तो हाथी ने बहुत बुरी की है, उसको सबक तो सिखाना ही चाहिए। पर ऐसा करते हैं कि साथ वाले पेड़ पे ही एक कठफोड़ा राम जी रहते हैं, चलो हम उनसे मिलते हैं चल के, शायद वो हमें कोई अच्छी योजना बता दें। वो तीनों मिलकर कठफोड़े राम जी के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, बात तो बहुत गलत हुई है, हाथी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ अगर वो गजराज है, पर हमारे भी तो बच्चे थे वो। कोई बात नहीं, कहता, हम उससे बदला जरूर लेंगे। पर एक बात है कि कहते हैं कि एक सोचे, और इससे अच्छे कि कई लोग ज्यादा मिलके सोचे तो कोई और अच्छी बात, कोई और अच्छी युक्ति निकल सकती है। तो मेरे एक दोस्त हैं, मेंढक भाई, चलो हम उनसे मिलते हैं और मिलकर विचार करते हैं। वो सब जाते हैं और उन मेंढक भाई से पूछते हैं, भाई ऐसे बात हो गई है, आप हमें रास्ता दिखाओ। सब मिलके सोचते हैं, फिर एक उपाय सूझता है। मेंढक जी कहते हैं, ऐसे करो, हम एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। एक साथ तो अगर हम मिलके काम करेंगे तो पक्का ही हम जीत जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, हाथी जब मदमस्ती में, दोपहर में, आजकल गर्मियां हैं, तो दोपहर में जब हाथी मदमस्त हो रहा हो ना, तो मक्खी जाके उसको गाना सुनाए। मक्खी रानी गाना सुनाएगी तो हाथी को नींद आ जाएगी। जैसे ही हाथी को नींद आ जाए, हमारा पहला काम हो गया। फिर कटफोड़ा राम जी जाए और उसकी आंखें फोड़ दे।
उसकी आंखें फोड़ने से हमारा दूसरा काम हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद गर्मियों का मौसम है, गजराज को प्यास तो लगेगी, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर आएगा। आंखें तो अब उसकी है नहीं, तो वो पानी अपनी समझ से जानना चाहेगा कहां पर है। मैं क्या करूंगा, मैं एक गड्ढे के पास अपने परिवार के साथ बैठ जाऊंगा और टर टर की आवाज निकालूंगा। उसको लगेगा कि यहाँ पे मेंढक है तो पानी भी होगा। वो गड्ढे के पास आएगा, गिर जाएगा और मर जाएगा। उन सब लोगों ने ऐसे ही धीरे 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 हर अपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया, और होना वही था जो ऐसा उन्होंने सोचा। हाथ गजराज आया, मक्खी रानी ने उसको गाना सुनाया, वो सो गया। कटफोड़ा राम जी गए, उसकी आंखें फोड़ आए, वो अंधा हो गया। गर्मियों का दिन थे, दोपहर थी, गजराज को प्यास लगी, वो पानी के लिए दौड़ा। मेंढक जी एक तालाब के पास बैठकर अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ वहां टटराने लगे। एक्चुअल में वहां पे गड्ढा था। गजराज जी को लगा कि तालाब है, वो गए वहां पे पानी पीने के लिए और उस गड्ढे में गिरे और मर गए। इस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया ने एक अपना उद्देश्य बनाया था कि मुझे गजराज को मारना है, उससे बदला लेना है। और धीरे धीरे एक एक स्टेप करके, एक एक छोटा छोटा लक्ष्य बना के, कि पहले मक्खी रानी जाएगी, गाना सुनाएगी, गजराज को नींद आ जाएगी, इससे पहला लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। फिर दूसरा लक्ष्य उसकी आंखें फोड़ना, तीसरा लक्ष्य है कि गर्मी की वजह से उसको प्यास लगा, चौथा लक्ष्य है कि मेंढक जी उसको टर टर की आवाज से भूल भुलैया में डालकर गड्ढे में गिरा देंगे। इस तरह से उन्होंने अपना उद्देश्य इन छोटे 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 लक्ष्यों से पूरा किया। उम्मीद है कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यही है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य, इनमें रिलेशन और डिफरेंस। हाथी को मारना एक बहुत बड़ा नामुमकिन सा काम लग रहा था। मुमकिन था क्योंकि अंत में हुआ, पर नामुमकिन लग रहा था क्योंकि इसमें समय भी बहुत लगना था, युक्तियां भी बहुत लगनी थी, बहुत से स्टेप्स फॉलो करने पड़ने थे हमें। असंभव सा लग रहा था और बहुत बड़ा कार्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें समय भी बहुत लगेगा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये है एम। एम वो है जिसे प्राप्त तो किया जा सकता है, पर उसको प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये स्टेप्स ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राप्य उद्देश्य हैं, जो छोटे छोटे लक्ष्य उन्होंने बनाए, जिनको बहुत आसानी से उन्होंने पा लिया। इसी तरह से हमारे एजुकेशन के एम्स हैं, हमारी मेथडोलॉजी, चाहे वो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए है, चाहे वो साइंस के लिए है, चाहे एसएस के लिए, हम एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, प्राप्य उद्देश्य बनाते हैं, जिससे कि हम उस उद्देश्य को पूरा कर सके। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आप सब बोर्ड मास से परिचित हो। बोर्ड मास का नियम सबको आता है, चाहे वो मैथ्स के हैं चाहे नहीं है। सबको पता है कि बोर्ड मास का नियम कैसे चलता है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, फिर हम डिवीजन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम उस नियम का उपयोग करते हैं। हमें बच्चों को ये बोर्ड मास का नियम बताना है, तो हम छोटे छोटे पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हम बच्चों को समझाएं ब्रैकेट कैसे सॉल्व होती है, ऑफ का क्या मतलब है, हम डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन के क्या रूल्स हैं। उसके ये सब बताने के बाद ही हमारा वो उद्देश्य बोर्ड मास को सिखाने का पूरा होता है। इससे भी अगर हम, ये हो गया टीचर के स्तर पे हमने एक उद्देश्य निश्चित किया, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का फॉर्म है। इससे बड़ा देखें कि हम बच्चों को अर्थमेटिक कैलकुलेशन सिखाना चाहते हैं, उनमें उनको प्रवीण करना चाहते हैं, तो हमें उनको ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस भी सिखाने पड़ेंगे और उसके बाद उनका उपयोग करते हुए बोर्ड मास को भी सिखाना पड़ेगा। हमारा वहां पे एम क्या है? हमारा एम है अर्थमेटिक में बच्चों को पूरी तरह से कुशल बनाना, और उस एम को पूरा करने के लिए हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सीखे, बनाए,
कि सबसे पहले हम बच्चों को फंडामेंटल ऑपरेशन सिखाएंगे, फिर हम बच्चों को ऑफ का मीनिंग बताएंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करनी सिखाएंगे। ये हमारे उद्देश्य हो गए छोटे छोटे। यही इन एम्स और उद्देश्य में, हमारे एम्स, उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव्स, प्राप्य उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में यही डिफरेंस और यही रिलेशन है। एक एम जो है एक बहुत बड़े रूप में एक असंभव सा कार्य लगता है, जबकि वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यही है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में रिलेशन और उसका डिफरेंस। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। बाकी आपके पास बुक्स हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे ट्विटर पे क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट।